मूवी के स्टार्ट में हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग हैलोवीन के दिन एक म्यूजिक फेस्टिवल मना रहे थे। उनमें से बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह के मास्क और कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। जहाँ पर हम एक न्यूज रिपोर्टर लड़की कैलिन को देखते हैं। कैलिन कुछ देर न्यूज से ब्रेक लेकर जॉगिंग के लिए जाती है। वो दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच जाती है। उसके सामने सॉटूथ आ जाता है क्योंकि उस दिन सबने एक क्रीपी मास्क पहने हुए थे, इसलिए कैलिन को वो भी एक मास्क ही लगता है। वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। आगे उसके सामने वन नाई आ जाता है। वो उसे नाइस कॉस्ट्यूम बोलकर चली जाती है। अब उसके आगे थ्री फिंगर आ जाता है। कैलिन को अब गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, मगर कॉस्ट्यूम से कैलिन क्यों डरती। वो थ्री फिंगर को अपनी फिंगर दिखाती है। थ्री फिंगर उसकी उंगली को ही काट देता है। कैलिन डरती हुई वहाँ से भागने लगती है। तभी एक आदमी आकर कैलिन को उन तीनों से बचाता है। उन तीनों के जाने के बाद वो आदमी कैलिन को मार देता है और उस आदमी का नाम मिनार्ड था और वो तीनों भाई उसी के लिए ही काम करते थे। इसके बाद वो लोग कैलिन की बॉडी को अपने कैबिन में ले जाके उसे काटने लगते हैं। मिनार्ड उन तीनों को काफी डांटता है क्योंकि वो तीनों किसी को भी मारने के बाद सबूत अच्छे से नहीं मिटाते थे। मिनार्ड उनसे कहता है कि अगर पुलिस को हमारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो वो तुम तीनों को फिर से उस सेनेटोरियम में डाल देंगे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उन तीनों के उस सेनेटोरियम से निकलने के बाद मिनार्ड ने उन्हें अपने पास रख लिया था क्योंकि मिनार्ड भी यही सब काम करता था और वो तीनों मिनार्ड से काफी डरते भी थे। इसके बाद हम 5 कॉलेज फ्रेंड्स को देखते हैं जो उसी म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे थे, जिनमें 2 लड़कियां क्रूज और लीता और लड़के बिली, गस और जूलियन थे। रास्ते में अचानक से मिनार्ड जानबूझ के उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे बचाने के दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो सब गाड़ी से बाहर आते हैं तो मिनार्ड वहीं जमीन पे पड़ा था और वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, मगर बिली को यकीन था कि मिनार्ड उसकी गाड़ी से टकराया ही नहीं। वो जैसे ही उसे चेक करने लगता है तो मिनार्ड एक चाकू से उस पर अटैक कर देता है। वो तीनों लड़के गुस्से से मिनार्ड को मारने लगते हैं और वो तीनों भाई भी ये सब देख रहे थे। थ्री फिंगर जैसे उन पे तीर चलाने वाला था तो वहाँ एक पुलिस कार आ जाती है जिसमें एंजेला और डिप्टी बिग्स था। एंजेला उन 5 को मिनार्ड समेत अरेस्ट कर लेती है और बिग्स को वहीं पर ट्रक आने तक का इंतजार करने का कहती है। उन सब के वहाँ से जाने के बाद वो तीनों भाई नीचे आके बिग्स को मार देते हैं। सॉटूथ उसके कान ही उतार कर खा जाता है। इधर बिली एंजेला से कहता है कि जो ड्रग्स उन्हें गाड़ी से मिली वो उसकी हैं। वो सारा इल्जाम अपने ऊपर लेके अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है और वो चारों वहाँ से एक होटल में चले जाते हैं। एंजेला मिनार्ड के बारे में पता लगा लेती है कि ये एक सीरियल किलर है और पुलिस काफी अरसे से इसकी तलाश में थी। एंजेला इस बारे में हाईएस्ट अथॉरिटी को बता देती है और वो सुबह आकर मिनार्ड को यहाँ से ले जाने का कहते हैं, जिसपे मिनार्ड उससे कहता है कि तुम तो ज्यादा देर तक जिंदा ही नहीं रहोगी। इधर वो तीनों भाई उस फेस्टिवल से होते हुए मोबाइल टावर के पास पहुँच जाते हैं और वो उस टावर को ही गिरा देते हैं जिससे सबके मोबाइल्स के सिग्नल्स चले जाते हैं। इसके बाद वो तीनों पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को भी खत्म करने चले जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें देख लेता है मगर वो तीनों उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर मार देते हैं जिसके साथ पूरे टाउन की पावर भी कट हो जाती है। मिनार्ड एंजेला से कहता है कि वो सब मेरे लिए यहाँ आ रहे हैं और तुम सब मारे जाओगे। उसकी फजूल बातें सुन के उसके साथ वाला प्रिजनर एंजेला से उसका सेल चेंज करने का कहता है तो एंजेला उसे सेल से बाहर निकाल लेती है। एंजेला दूसरे पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है मगर फेस्टिवल में बिजी होने की वजह से कोई भी उसे आंसर नहीं दे पाता। क्रूज बिली को खाना देने के लिए निकल जाती है मगर थ्री फिंगर भी उसके पीछे पड़ जाता है और वो क्रूज का पेट चीर के उसके आंधे निकाल के उसके मुंह में डालने लगता है। जूलियन भी होटल से क्रूज के पीछे बिली के पास जाने के लिए निकल जाता है। थ्री फिंगर क्रूज के आगे था और उसे लगा कि ये भी एक कॉस्ट्यूम है, इसलिए वो ध्यान दिए बगैर वहाँ से चला जाता है और क्रूज इतनी ज्यादा तकलीफ की वजह से मर जाती है। जूलियन पुलिस स्टेशन में पहुँचता है तो वहाँ क्रूज नहीं थी। वो बिली को बताता है कि उसे 20 मिनट हो गए हैं होटल से तुम्हारे लिए खाना लेके निकले हुए। बिली भी काफी परेशान हो जाता है। जूलियन वहीं पर रुक के क्रूज के आने का इंतजार करने लगता है। इधर लीता वॉशरूम में बाथ लेने जाती है। इसी बीच दरवाजा नॉक होता है। गस जाके दरवाजा खोलता है तो उसके सामने वन आया था। गस को लगता है कि वो फेस्टिवल से यहाँ अपना रूम ढूंढता हुआ आया है, इसलिए वो दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा फिर से नॉक होता है और इस बार सॉटूथ सामने था और वो दोनों गस को उठाकर ले जाते हैं। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के लीता वॉशरूम से बाहर आती है तो वन नाई उसे भी पकड़ लेता है। लीता पास पड़ी एक नाइफ से उस पर स्टैब करके वहाँ से भाग जाती है। पुलिस स्टेशन में कोई दरवाजा नॉक करता है। उन दोनों को लगता है कि शायद ये क्रूज होगी, मगर वो एंजेला का हस्बैंड था जो उसके लिए खाना लेके आया था। वो उसे खाना देके चला जाता है। इधर हम गस को देखते हैं जिसके उन्होंने हाथ पांव बांधे हुए थे। इसके बाद वो तीनों हथौड़े से उसकी टांगे तोड़ने लगते हैं। उसकी टांगे तोड़ने के बाद वो उसे पुलिस स्टेशन के सामने फेंक के वहाँ से चले जाते हैं। गस दर्द में जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुन के एंजेला और जूलियन जल्दी से उसकी हेल्प के लिए आते हैं, मगर उसके पास पहुँचने से पहले ही वो तीनों भाई गस को ट्रक के नीचे देख के उसे बुरी तरह से कुचल देते हैं। गस को इस कंडीशन में देख के जूलियन की हालत खराब होने लगती है। एंजेला दूसरे प्रिजनर के साथ गस की बॉडी को रोड से साइड पे कर देती है। इसके बाद एंजेला बिली को आजाद करके सबको उन कैनिबल्स को खत्म करने के लिए वेपन्स देती है। बिली क्रूज को ढूंढना चाहता था मगर एंजेला उसे जाने नहीं देती और यहीं पे रह
कि उन कैनिबल्स पे नजर रखने का कहती है और खुद एंजेला एक स्टोर में जनरेटर ऑन करने के लिए जाती है। एंजेला जनरेटर ऑन करके किसी से हेल्प लेने की कोशिश करती है। उसका एक लड़के से कांटेक्ट हो जाता है। एंजेला उससे कहती है कि वो आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके उन्हें यहाँ हेल्प के लिए भेजे, मगर उस लड़के को ये सब एक प्रैंक लगता है। इतने में लीता भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, मगर एक आदमी उसे कैनिबल समझ के गोली चला देता है, जिसकी आवाज वो लड़का भी सुन लेता है। एंजेला उससे कहती है कि सब यहाँ मर रहे हैं। गस की डेड बॉडी देख के लीता चिल्लाने लगती है। बिली जल्दी से बाहर आकर लीता को अंदर ले जाता है। उसे कोई भी चोट नहीं लगी थी। एंजेला भी वापस आ जाती है और वो तीनों भाई वहीं पर छुपे हुए थे। एंजेला उन्हें बताती है कि मेरी किसी से बात तो हुई है, मगर पता नहीं वो हेल्प भेजेगा या नहीं। अब बिली और वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो क्रूज को ढूंढने चला जाता है। जूलियन भी उसके साथ जाता है। कुछ दूर जाने पे उन्हें क्रूज की डेड बॉडी दिख जाती है। बिली उसे ऐसे देख के बहुत रोता है। इतने में थ्री फिंगर वहाँ आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे गोलियां चलाते हुए भागने लगते हैं, मगर उन दोनों को ही कैनिबल्स पकड़ लेते हैं। बिली को जब होश आता है तो वो खुद को प्लेग्राउंड के अंदर डिग पाता है। उसकी बस गर्दन ही बाहर थी और जूलियन भी उसके सामने चेन से बंधा हुआ था। इतने में सामने से थ्री फिंगर ट्रक चला के उनकी तरफ आने लगता है, जो देख के बिली बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी भयानक मौत उसके सामने थी। मगर थ्री फिंगर ट्रक को उसके पास से लेके गुजर जाता है, लेकिन तभी वो ट्रक उसके पीछे से उसके ऊपर चढ़ा देता है और बिली की गर्दन उसमें बुरी तरह से आके अलग हो जाती है। इसके बाद थ्री फिंगर ट्रक को जूलियन के ऊपर से गुजारने लगता है, जिससे जूलियन भी बुरी तरह से कुचल के मारा जाता है। बिली और जूलियन अभी तक वापस नहीं आए थे, इसलिए एंजेला उस प्रिजनर माउस से कहती है कि वो फेस्टिवल में जाके दूसरे डेप्यूटीज को यहाँ हेल्प के लिए लेके आए। वो उसे अपनी कार में बिठाकर वहाँ से भेज देती है। वो रोड पर पहुँच जाता है, मगर उसे सामने लगी वायर्स नजर नहीं आती और उससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। माउस को जब होश आता है तो उसके सामने वो तीनों भाई थे जो उसे पुलिस स्टेशन के पास वाले ही स्टोर में ले आए थे। वो तीनों माउस को उठाकर एक ड्रम में डाल देते हैं और उस ड्रम के नीचे आग लगा देते हैं। उसके चिल्लाने की आवाज एंजेला सुन लेती है। वो तीनों आसपास आग लगा के उसके पास गैस सिलेंडर रख के बाहर से चले जाते हैं। एंजेला माउस को बचाने का फैसला करती है। वो लीता को गन दे के बाहर जाती है। वो जैसे ही उस स्टोर के पास पहुंचती है तो सिलेंडर आग पकड़ लेता है और बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। अंदर मेनार्ड लीता को लालच देता है कि अगर वो उसे यहाँ से निकाल देगी तो वो उसे नहीं मारेगा, बस यहाँ से चला जाएगा। लीता उसकी बातों में आ जाती है और उसका सेल खोल देती है। लीता उसे यहाँ से बाहर जाने का बोलती है, मगर मेनार्ड नाइफ से लीता की दोनों आंखें ही बाहर निकाल देता है। मेनार्ड बाहर आकर एंजेला को शूट करने वाला था, मगर एंजेला उसे शूट करके उन दोनों को अंदर ले जाती है। इसके बाद एंजेला लीता को फर्स्ट एड करके हेल्प लेने जाती है। उसे बाहर उसके हस्बैंड की कार दिखती है। वो पास जाती है तो वो अपने हस्बैंड को कार में बंधा हुआ पाती है। वो उसे बचाने के लिए डोर खोलने लगती है, मगर उसका हस्बैंड उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये एक ट्रैप था। एंजेला को पता नहीं चलता और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके हस्बैंड के पेट के पास लगा चाकू डोर खुलने से खींचा जाता है और उसके हस्बैंड का पेट बीच में से काटा जाता है। इतने में थ्री फिंगर वहाँ आ जाता है और एंजेला को मार मार के बेहोश कर देता है। अंदर मेनार्ड लीता को धमकी देता है कि वो उसे सारी जिंदगी टॉर्चर करेगा। लीता डर के वहाँ से बाहर चले जाती है। एंजेला को जब होश आता है तो वो खुद को उसी पुलिस स्टेशन में बंधा पाती है और वो तीनों भाई वहाँ पर आग लगाने के लिए पेट्रोल फेंक रहे थे। मेनार्ड एंजेला को मरने के लिए दो ऑप्शन देता है। पहली ये कि वो उसके मुंह को गन के साथ टेप से बांध देगा और ट्रिगर को उसने वायर से उसके पाँव के साथ बांधा था, वो अपने पाँव नीचे करे और मर जाए, या फिर आग में जल के तड़प तड़प के मर जाए। मेनार्ड उसे टेप से बांधकर वहाँ पे आग लगाकर बाहर आ जाता है। एंजेला आग में जलने लगती है, इसीलिए वो तड़प तड़प कर मरने की बजाय आसान मौत चूज करती है और अपने पाँव नीचे कर लेती है, जिससे गोली चलते ही उसका सर उड़ जाता है। गोली की आवाज सुनते ही मेनार्ड एक क्रीपी स्माइल करता है और उन तीनों को लेके वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उनके सामने लीता आ जाती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। थ्री फिंगर बाहर आके उसे ट्रक में बिठा देता है। लीता को लगता है कि शायद पुलिस उसकी हेल्प के लिए आई है, तभी उसे मेनार्ड की आवाज आती है, वेलकम होम लीता, जिसके साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।